नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 हो रहे हैं और आप देख रहे हैं गूंज न्यूज 18 इंडिया पर। अमेरिका और ईरान और इजराइल की जंग के बीच कच्चे तेल और गैस की किल्लत पर संसद में चर्चा शुरू हुई। ऐसा लगा जब चर्चा की बात आई कि देश के सामने बहुत से ऐसी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है जिसको दोनों दल मिलकर किसी तरह से सुलझा देंगे, एक तो पक्ष और दूसरा विपक्ष। लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने जैसे ही अपनी बात रखना शुरू किया, अरब के हालात पर और बोलते बोलते वो पहुंच जाते हैं एप्स्टीन फाइल पर। स्पीकर तुरंत राहुल गांधी को रोकते हैं क्योंकि राहुल गांधी नोटिस के इतर अपनी बात रख रहे थे। फिर शुरू हो गया लोकसभा में हंगामा। अब हुआ क्या था और कैसे स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को नोटिस का हवाला देते हुए रोका, मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूं। We have a gentleman sitting here who is the oil minister. He himself has said that he is a friend of Mr. Epstein. I am talking about economic security, sir. माननीय सदस्य, Sir, here. माननीय सदस्य आपने जो नोटिस दिया है, उस नोटिस में बोलिए आप नोटिस में बोलिए। माननीय सदस्य, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, मैं आपको फिर आग्रह करना चाहता हूं, आप नोटिस अगर इस बात पर बोलने होता है तो नोटिस आज इस बात का देते हैं। अगर आपको एप्स्टीन फाइल पर बात करनी थी, ये ओम बिरला कह रहे हैं राहुल गांधी को, तो आप हमें उस बात का नोटिस देते और उस पर बात करनी है कि नहीं करनी है, फिर मैं फैसला लेता। हालांकि हंगामे के बीच राहुल गांधी ने कहा अगर आप मुझे बोलना नहीं देंगे इस मसले पर तो फिर मैं अपनी बात ही नहीं रखूंगा। और एंड ये हुआ कि स्पीकर साहब ने कहा कि ठीक है, फिर मत बोलिए। और फिर बारी आई पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी की। संसद में वो ये कहते हैं कि गैस के मामले में परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो ताजा सिचुएशन है वो पूर्ति आपूर्ति या किल्लत की वजह से नहीं है, काला बाजारी की वजह से है। संसद में इस बयान से पहले देश भर में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें हमने भी देखी। न्यूज 18 इंडिया ने वो तस्वीरें आप तक पहुंचाई है। रेस्टोरेंट से लेकर होटल तक आपको कई जगह पर बड़े बड़े नोटिस चस्पा दिख जाएंगे कि हम फला चीज नहीं देंगे क्योंकि सिलेंडर नहीं है। वजह कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा है। लोगों में अब ये बात ऐसे फैल गई जैसे अफवाह। डर इतना कि हर कोई अपने घर में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, ज्यादा से ज्यादा स्टॉक रख देना चाहता है सिलेंडर का, ताकि अचानक कोई परेशानी आने पर दिक्कत ना हो। सब हालात की वजह है बीते कुछ दिनों में आई खबरें। कौन कौन सी खबरें? कि पहली खबर, देश में घरेलू इस्तेमाल के सिलेंडर की कीमत 60 रुपए बढ़ गई है। हुआ ऐसा। दूसरी खबर आई बेंगलुरु की, जहां होटल्स और रेस्टोरेंट के मालिकों ने सिलेंडर की कमी की शिकायत की और पूरे देश में यह खबर आग की तरह फैल गई। सरकार ने एक फैसला लिया कि दूसरे सिलेंडर की बुकिंग में कम से कम 25 दिन का गैप रखा जाएगा। पहले यह गैप 21 दिन का हुआ करता था। तो ये 3 खबरें जब लोगों तक फैली तो भ्रम फैला। लोग ये सच मानने लग गए कि सिलेंडर की किल्लत है, तेल की किल्लत है, गैस की किल्लत है। और विपक्ष ने इस बात को हवा दी। सरकार इस बात पर अभी तक विफल रही है कि यह अफवाह है, हम इस पर काम कर रहे हैं, ये कहने में और लोगों को यह भरोसा दिलाने में। वो कहावत है ना कि सच जब तक जूते पहनता है तब तक झूठ दुनिया के चक्कर लगाकर आप पहुंचता है। तो सच क्या है आप सुन लीजिए। सच ये है कि सिलेंडर के लिए लाइनें लग रही हैं, लेकिन किल्लत की वजह से नहीं, अफवाह की वजह से। भारत में हर दिन 64 लाख सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। इसका 88% घरेलू यानी हम और आप जो घरों में इस्तेमाल करते हैं वो है, और बाकी 12% सिलेंडर का इस्तेमाल कमर्शियल कामकाज में होता है, होटल में, रेस्टोरेंट में, खाना बनाने में। और सरकार पहले ही कह चुकी है कि हम प्राथमिकता देंगे घरेलू इस्तेमाल के सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित करने में, उसके बाद कमर्शियल की बात होगी।
सरकार का साफ कहना है कि भारत में अभी गैस आपूर्ति की कोई दिक्कत नहीं है। आप सिलेंडर बुक करेंगे और उसके 2.5 दिन के अंदर आपकी डिलीवरी हो जाएगी सिलेंडर, यानी सिलेंडर उपलब्ध है। आगे की आपूर्ति के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से फोन पर बात की और हरदीप पुरी भी बता रहे थे कि हमारे पास किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने सारे ऑप्शंस तैयार रखे हुए हैं, हमारी भरपाई हो जाएगी। और सूत्र ये बता रहे हैं कि ईरान ने भारत का सामान ला रहे जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दे दी है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता खुल चुका है। घबराने की कोई बात नहीं है, सूत्र हमें ये बता रहे हैं। लेकिन परेशानी कहां आ रही है? परेशानी आ रही है निचले लेवल पर। सरकार तो कह रही है कि सिलेंडर की कमी नहीं है, सिलेंडर जिस सप्लाई चेन के जरिए लोगों तक पहुंचता है वहां कोई कमी नहीं है, तो फिर कमी कहां है? गड़बड़ी कौन कर रहा है? मुनाफाखोर। सरकार उन मुनाफाखोरों से निपटने के लिए क्या कर रही है? ये बीमारी परेशानी का अगर सबब बनी है तो इसको कौन डील करेगा? तमाम जगह से न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट्स भेजी है हम तक कि गैस एजेंसी के लोग या फिर दलालों की फौज अपनी मौज के लिए सिलेंडर की कमी की अफवाह उड़ा रहे हैं, उसमें मदद कर रहे हैं। सिलेंडर बुकिंग में सर्वर फेल होने की कहानी भी सामने आ रही है, सुनाई भी जा रही है कहानी। जो लोग सिलेंडर के लिए एजेंसी के पास पहुंच रहे हैं उन्हें लंबा लंबा इंतजार करवाया जा रहा है ताकि वो बगैर सिलेंडर लिए वापस चले जाएं और फिर कालाबाजारी के खिलाड़ी उन्हें महंगे दाम में वो सिलेंडर बेच सके। आज की तारीख में ये सबसे बड़ी परेशानी है और ये परेशानी इतनी बड़ी है कि सरकार को भी इसके लिए कमेटी बनानी पड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की बैठक में भ्रम और कालाबाजारी से निपटने के लिए राज्य सरकारों से समन्वय के लिए कमेटी बनाई। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी शामिल हैं और ये तीनों मंत्री आगे संबंधित मंत्रालयों, विभागों और राज्य के साथ समन्वय करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने खुद बुधवार को केरलम में सिलेंडर की कमी की खबरों को अफवाह बताते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया था, वो भी सुन लीजिए आप। युद्ध के समय कांग्रेस लेफ्ट और उसका इकोसिस्टम देश में पैनिक क्रिएट करने में, भय पैदा करने में पूरी ताकत खपा रहे हैं। मैं देशवासियों को कहूंगा, कांग्रेस लेफ्ट और इनके इकोसिस्टम द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों से सतर्क रहे, सावधान रहे। तो पीएम विपक्ष की अफवाहों से सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि असल में पीएम मोदी खुद पैनिक मोड में है, वो भी सुन लीजिए आप। PM himself is panicked for completely different reasons, right? So he is himself panicked. He's panicked because of Epstein. अरब की आग भारत में सियासी फ्यूल बन गई है। पीएम के हमले के बाद सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या विपक्ष इस आपदा को सियासी अवसर के तौर पर देख रहा है, क्योंकि तेल और गैस ऐसी चीज है जिसकी सप्लाई में थोड़ी भी दिक्कत होगी तो हर एक चीज के महंगे होने का खतरा होगा। हालांकि अभी तक भारत की स्थिति दुनिया में सबसे बेहतर है और ये मैं आपको फैक्चुअली कह रही हूं। अमेरिका ईरान जंग की शुरुआत के बाद से बाकी देशों को आप देख लीजिए, मैं आपके सामने टेबल रख देती हूं। अमेरिका में पेट्रोल और डीजल के दाम 16% बढ़ गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में 18%, जर्मनी में 13%, चीन में 10% से ज्यादा तेल के दाम बढ़ गए हैं। हमारे देश भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी आंकड़े कह रहे हैं कि भारत बेहतर स्थिति में है। ऊर्जा संकट जैसी बात सियासी जुबान के लिए ठीक है, लेकिन सच्चाई से इसका अभी कोई सीधा सरोकार नहीं दिख रहा है। किल्लत की मैं बात कर रही हूं। सप्लाई चेन में शामिल मुनाफाखोर परेशानी जरूर बढ़ा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल, इस नाजुक मौके पर क्या विपक्ष को भ्रम वाली सियासत से बचना नहीं चाहिए? क्या ईरान से भारत को मिली छूट विपक्ष के दावों की हवा निकाल रही है? सरकार के पास मुनाफाखोरों से निपटने का क्या कोई सख्त प्लान नहीं है? मैं शुरू कर रही हूं गूंज।